गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कॉटन, कपास। ये हमारी कमर्शियल क्रॉप है, मतलब वाणिज्यिक फसलें हैं। इनको जो वाणिज्यिक फसलें क्या होती है, जिनको बेचने के लिए ही उगाया जाता है, मतलब जिनको आर्थिक दृष्टि से ही, मतलब अर्थ के लिए ही उगाया जाता है, पैसे के लिए ही उगाया जाता है, उनको बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप। तो हमारी पहली कमर्शियल क्रॉप है कॉटन, कपास। आपको पता भी है कपास कहाँ कहाँ उगाई जाती है, क्योंकि आपके बहुत सारे गांवों में भी, आपके आसपास, आप भी, आपके मम्मी पापा भी करते होंगे कपास की खेती। तो कपास जो है एक फाइबर क्रॉप है। फाइबर मतलब रेशे वाली क्रॉप है, और कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। वनस्पति में जितने भी औद्योगिक जो रेशेदार हमें प्राप्त होते हैं, उनमें जो कपास है वो सबसे ऊपर है। विश्व का जो अधिकांश कपड़ा है वो कपास के रेशे से या सूत से ही तैयार किया जाता है। भारत और मिस्र की, इजिप्ट की अगर हम बात करें तो कपास के प्राचीन उत्पादक देश हैं। भारत से 327 ईसा पूर्व इसका प्रसार किया गया। कहाँ? यूनान में। भारत से कहाँ गया? यूनान में। ठीक है। कपास एक रेशेदार फसल है, और इसके रेशे से कपड़ा बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अब कपास की किस्में, मतलब कितने टाइप की कपास होती है, कुछ तो आपको पता भी होगा कौन कौन सी किस्में हैं, क्योंकि आप लोग उगाते हैं तो आपको पता भी होगा कितनी किस्म की होती है। तो कपास की जो सुपीरियरिटी है उसके रेशे की लंबाई से आंकी जाती है, भाई कि जितना लंबा रेशा होगा उतनी ही कपास क्या होगी? अधिक अच्छी होगी। तो रेशे की अगर हम बात करें तो कपास होती है 3 प्रकार की। पहला है लंबे रेशे वाली कपास। दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास, और तीसरा है छोटे रेशे वाली या लघु रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास। ठीक है। ये जो कपास होती है ये सबसे उत्तम प्रकार की कपास होती है। इसका रेशा होता है लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा। कितना होता है? लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा। और इस कपास से उच्च कोटि के, मतलब उच्च क्वालिटी के, महंगे और जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। ये जो कपास होती है ये तटीय प्रदेशों में अधिक पैदा होती है, मतलब समुद्र तटीय वाले इलाकों में अधिक पैदा होती है, इसलिए इसे समुद्र तटीय कपास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्र तटीय कपास। और ये कपास यूएसए, प्यूरिटोरिको व पश्चिमी द्वीप समूह में उगाई जाती है। पश्चिमी द्वीप समूह में उगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आती है मध्यम रेशे वाली कपास। ये होती है 2.5 सेंटीमीटर तक लंबी। ठीक है। इसका उत्पादन किया जाता है मिस्र में, जो नील नदी का डेल्टा है उसके साथ, मध्य एशिया में, यूएसए में, और इसे मिस्री जो इजिप्ट से आने के कारण इसे मिस्री कपास भी कहा जाता है। इसकी जो कपास की अगर रेशे की लंबाई 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये उच्च भूमि अमेरिकन कपास कहलाती है। अगर लंबाई इतनी है तो वो क्या कहलाती है? उच्च भूमि अमेरिकन कपास। और इतनी है तो कौन सी कपास कहलाती है? मिस्री कपास। ठीक है। अब इसके बाद आता है छोटे रेशे वाली। इसका रेशा जो 2.5 सेंटीमीटर है इससे भी छोटा होता है। इसका प्रयोग घटिया वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है, जो सस्ते वस्त्र होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। भारत और ब्राजील में इसी श्रेणी की कपास उगती है। आप देखा होगा, आप जब कपड़े खरीदते हो तो कई कपड़े आपको महंगे मिलते हैं, कई कपड़े आपको सस्ते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो धागा इस्तेमाल हुआ है, जो सूत इस्तेमाल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो प्राइस है वो रखी गई है। अब कपास के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, मतलब कैसी कैसी भौगोलिक दशाओं में कपास पैदा होता है, या उपज की कैसी कैसी दशाएं होनी चाहिए,
टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब देखेंगे। तो जो कपास की खेती है यह है एक उष्णकटिबंधीय पौधा, इसको हम बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय पौधा है ये। लेकिन अगर हम उच्च अक्षांशों की बात करें तो जहाँ पर पाला नहीं पड़ता है, मतलब पाला रहित क्षेत्रों में भी इसे उगाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आता है तापमान। तो कितने टेम्परेचर की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है? तो कपास के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पाला क्या होता है? इसका शत्रु होता है, और पाला मोस्टली सभी फसल का शत्रु होता है क्योंकि वो उसको बढ़ने से रोकता है, उसके पत्तों को गला देता है। ठीक है, और कपास के लिए, क्योंकि कपास के फूल खिलते हैं, फूल से वो कॉटन निकालने का काम भी किया जाता है, तो 200 दिन ऐसे होने चाहिए पाला रहित दिन। 200 दिन तक पाला नहीं होना चाहिए। और तेज जो चमकीली धूप होती है वो कपास की उपज के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि वो इसको खिलने में मदद करती है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है वर्षा। अगर हम वर्षा की बात करें तो कपास की खेती के लिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा थोड़े दिनों के अंतराल पर होती रहनी चाहिए। पौधों की जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। पकते समय शुष्क मौसम जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? कपास का रंग और चमक क्या हो जाती है? फीकी पड़ जाती है, खत्म हो जाती है। गर्म दिनों और शीतल रातों में कपास का जो फूल है और जो रेशा है वो क्या होते हैं? बढ़िया बनते हैं। दिन कैसे होनी चाहिए? गर्म, और रातें कैसी होनी चाहिए? ठंडी। तो वो कपास के लिए क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। और यही कारण है कि जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र है, जो सिंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर कपास क्या उगती है? सर्वश्रेष्ठ उगती है। क्यों? क्योंकि अगर वर्षा होती रहेगी तो पानी ठहर जाएगा, और आपको पता है कपास के लिए मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी, जो नमी धारण करके रखती है अपने अंदर। तो अगर कपास वर्षा होती रहेगी, पानी खड़ा रहेगा, तो क्या होगा? वो कपास के लिए हानिकारक होगा। इसलिए सिंचाई वाले क्षेत्रों में कपास अधिक अच्छे से उगती है। तीसरे नंबर पर आता है मिट्टी। कपास वैसे तो हर प्रकार की तो नहीं, लेकिन अनेक प्रकार की मिट्टियों में पैदा हो सकती है। लेकिन जो चीका प्रधान दोमट मिट्टी होती है, चीका प्रधान जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी वो क्या करती है? अपने अंदर नमी को सोख के रखती है, और वो कपास के लिए क्या मानी जाती है? श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में जो लावा वाली मिट्टी है, लावा निर्मित जो काली मिट्टी है, वो भी क्या है? काली मिट्टी है। उसमें यही गुण पाया जाता है कि वो नमी को क्या करती है? अपने अंदर सोख के रखती है, और ये मिट्टी फिर क्या होती है? कपास के लिए उपजाऊ होती है। मिट्टी में जो चूने का अंश पाया जाता है वो इस उपज को बढ़ने में इसकी मदद करता है। कपास के लिए जो उर्वरक होते हैं उनकी भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो था क्या थी? उपज की दशाएं। अब अगर हम बात करें तो कपास का विश्व वितरण क्या है? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कपास। कपास का विश्व वितरण, तो कपास अगर हम बात करें ऐसे पूरे विश्व की, तो 40, ये 0 डिग्री है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच क्षेत्रों में पाई जाती है, फैले हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। 1793 में कपास ओटने के मशीन, जो कपास ओटने की गिनिंग की जो मशीन होती है, उसका आविष्कार के बाद जो कपास का उत्पादन था और जो प्रयोग था उसमें बहुत ही प्रगति आई। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कपास की मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी, और विश्व में प्रति वर्ष 200 लाख टन कपास का उत्पादन होता है। अगर प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो चीन, यूएसए, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, मैक्सिको, मिस्र, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन,
और भारत और अर्जेंटीना विश्व की क्या करते हैं, 57% कपास पैदा करते हैं। ठीक है, अब कौन कितनी करता है कौन कितनी नहीं करता है ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है चाइना। अब देखो चीन सब मामले में आगे है। चीन, तो चीन जो है विश्व की 21% कपास पैदा करता है, यानी कि 38 लाख टन 38 लाख टन कपास पैदा करके विश्व का प्रथम नंबर का कपास उत्पादक देश है। और पिछले 40 वर्षों से ये कपास का, अगर इसमें कपास के उत्पादन की बात करें तो 4 गुना उत्पादन बढ़ा लिया है इसने। किसने? चीन ने। पहले से 4 गुना उत्पादन अधिक हो गया है। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ कपास होती है चाइना में, तो यांगटी सिक्यांग की मध्यवर्ती घाटी में, हांगहो और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में, पश्चिमी क्षेत्र में, और सिक्यांग का जो सिंचित क्षेत्र है उसमें कपास की पैदावार की जाती है। जो चीन की कपास होती है वो छोटे रेशे वाली होती है। अधिक जनसंख्या, चीन जनसंख्या के मामले में भी सबसे पहले नंबर पर है। अधिक जनसंख्या के कारण वहां पर कपास की मांग भी क्या है, ज्यादा है। और वस्त्रों की मांग ज्यादा होने के कारण जो अधिकांश कपास होती है वो देश में ही खप जाती है, मतलब ये निर्यात नहीं करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है यूएसए। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 20% कपास, 1% कम करता है, 20% कपास पैदा करता है। और यहाँ की जो कपास होती है वो दक्षिणी भाग में स्थित जो कॉटन बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध है उसमें की जाती है। यह पेटी कितने डिग्री अक्षांश, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिणी ओर, ठीक है, दक्षिणी ओर, और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व की ओर स्थित है। इस पेटी की अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो 210 दिन पाला रहित, क्या 210 दिन, और आपको पता है कि 200 दिन तो पाला रहित होने ही होने चाहिए। 210 दिन तो पाला रहित और 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो समताप रेखा है वो निर्धारित करती है। ठीक है, 210 दिन तो पाला रहित दिन और 25 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकालीन समताप रेखा द्वारा निर्धारित होता है ये पेटी, कि भाई ये इस पेटी में कपास की खेती की जाती है। अब यहाँ अगर कपास के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो टेक्सास के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उच्च मैदान, मिसिसिपी घाटी, मध्य टेनेसी घाटी तथा अटलांटिक के तटीय मैदान, और सिंचाई द्वारा कपास उगाई जाती है कैलिफोर्निया में, न्यू मैक्सिको में, एरिजोना में और नेवादा राज्यों में। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है भारत। तो भारत विश्व की 11%, कितने प्रतिशत, 11% कपास उत्पन्न करता है। और अगर अपने देश की बात करें तो ये 5% भूमि पर कपास पैदा करता है। यहाँ लंबे रेशे वाले कपास थोड़ी मात्रा में, अर्थात केवल 30% ही होती है, और बाकी के जितने बच गए 70% वो कौन सी, छोटे रेशे वाली उगाई जाती है। दक्षिण भारत की जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। कपास के अगर प्रमुख राज्य की बात करें तो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। अब हम ब्राजील की बात करें, 4th नंबर पे आता है ब्राजील। तो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का जो साओ पोलो प्रांत है वहां पर कपास की खेती की जाती है। मिस्र की अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में जो मिस्र है उसमें नील नदी का डेल्टा, सुजन का जजीरा तथा सफेद नील का सिंचित क्षेत्र कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। पाकिस्तान की जो सिंधु घाटी है वहां भी कपास का उत्पादन प्रसिद्ध है। अब हम अगर इसके इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें तो कपास एक औद्योगिक फसल है भाई, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड तो होगा ही इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कपड़े चाहिए। तो कपास के अगर मुख्य निर्यातक देश बात करें तो यूएसए है, उज्बेकिस्तान है, यूक्रेन है, पेरू है, मैक्सिको है, निकारागुआ है, कोलंबिया है, ब्राजील, प्राग्वे, मिस्र, सूडान, मलावी, पाकिस्तान, भारत व तुर्की, ये क्या है, प्रमुख निर्यातक देश है। और अगर आयातक देशों की बात करें तो यूके, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चेक, स्लोवाक, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा इटली, ये क्या है, मुख्य आयातक देश है। अब भारत निर्यातक देश भी है और आयातक। निर्यात किसका करता है, छोटे रेशे वाली का, और आयात किसका करता है, लंबे रेशे वाली का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब हम अगर कपास के विश्व वितरण की बात करें तो मैप के बिना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये है कपास का विश्व वितरण। ये देखिए, ये आपको दिखाई देता है चीन का क्षेत्र, यहाँ पर कपास की खेती की जाती है। ये जो नदी घाटियों के क्षेत्र है, यहाँ पर जहाँ नदियाँ, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा, और ये छोटे छोटे देश दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं। मिस्र, नाइजीरिया, युगांडा, ये मोजाम्बिक, ये सब भी छोटे थोड़ी थोड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कपास का उत्पादन किया जाता है। इधर मैक्सिको में, यूएसए में कपास का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है। ये प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। अब अगर हम कपास के व्यापार की बात करें तो कपास का व्यापार होता है इस तरह से। ये देखिए, ये है कपास का व्यापार, ये यहाँ से इधर आ रहे हैं। ठीक है, जब आप ग्लोब में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका कपास की खेती, कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट फसल करेंगे। मे बी इस वीक आपका ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।